बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, 29 अप्रैल 2020 को क़यामत बर्पा होने वाली है। दुनिया का विनाश होने वाला है। ये दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। ऐसी खबर आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ कहीं देखो इस किस्म की खबर फैलाई जा रही है कि क़यामत बर्पा होने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। जितनी तैयारी करनी है कर लो। ये 29 अप्रैल क़यामत का आखिरी दिन है, यानी दुनिया का आखिरी दिन है। दुनिया ख़त्म होने वाली है। इस तमाम चीज़ों का आपके सामने हम जिक्र करेंगे कि ये ख़बर कहाँ से फैली है, इस ख़बर में कितनी सच्चाई है, क्या क़यामत की अलामात पूरी हो गई हैं, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान इस बारे में क्या है। इंग्लिश का एक न्यूज़ पेपर है, उसमें एक ख़बर छपी कि 29 अप्रैल 2020 को उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर वो उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गया तो फिर क़यामत बर्पा हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कहीं देखो इस किस्म की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा देखने को ये वीडियो मिली है। ये इतनी ज़्यादा फैली कि नासा वालों को भी कहना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्का पिंड पृथ्वी से नहीं टकरा रहा, कोई क़यामत नहीं आ रही, कोई दुनिया का विनाश नहीं होने वाला। उल्का पिंड तो पहले भी पृथ्वी के पास से गुजरते रहते हैं। ये भी एक उल्का पिंड है, अलबत्ता ये है बहुत बड़ा, इसका स्ट्रेक बहुत बड़ा है और इसकी रफ्तार 33,000 फी घंटा की रफ्तार से है। अल्लाह अकबर! इतनी बड़ी रफ्तार, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं अल्लाह के कितने बड़े ख़जाने हैं। ये हिमालय पहाड़ से भी ये बड़ा है। ये उल्का पिंड जो है उससे भी बड़ा है और इसकी रफ्तार देखें 33,000 फी घंटा की रफ्तार से है। और ये कब पहुंचेगा? 29 अप्रैल 2020 को तब भी पहुंचेगा। तो अल्लाह के कितने बड़े ख़जाने हैं जहां से ये आ रहा है। तो अल्लाह की कितनी बड़ी दुनिया है ये, आप खुद अल्लाह कितना बड़ा होगा जी। अंदाज़ा करो कि कितना खतरनाक रफ्तार, और हिमालय पहाड़ से भी ये बड़ा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से ये नहीं टकराएगा। ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से। ये नासा का कहना है। उन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, क़यामत बर्पा नहीं होगी। और मेरे दोस्तों, ये तो थी दुनिया की बातें। और हमारा सोशल मीडिया भी अजीब है, इसके फ़ायदे भी हैं जहाँ और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे तो हैं कि खबर पहुँच जाती है जल्दी और अपनी खबर इंसान पहुंचा सकता है। नुकसान यह है कि हर झूठी खबर को इस तरह फैलाया जाता है, इस तरह व्यूज हासिल करने के लिए, जिससे मुसलमानों के ईमान डामाडोल होने लगते हैं। कमज़ोर ईमान वाले तो बिल्कुल ख़तरे में चले जाते हैं। तो मेरे दोस्तों देखें, ये दुनिया की बातें हैं। हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने इस बारे में क्या फरमाया, कुरान हदीस से हमें क्या सबूत मिलता है, क्या क़यामत की निशानियां पूरी हो गई हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जो हमें क़यामत की निशानियां बतलाई हैं नबी अलैहिस्सलाम ने, क्या वो निशानियां पूरी हो गई हैं। उनमें से एक निशानी तो यह है कि दज्जाल आएगा। अभी तक दज्जाल नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों से उतरना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। हज़रत ईसा अला नबी जिना तक नहीं उतरे। मेहदी आएगा। इस्लाम का हर घर पक्के और कच्चे में दाखिल होना, यह भी क़यामत की निशानियों में से है। और इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने जो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी बतलाई वो ये है कि सूरज का रॉन्ग साइड से निकलना, मशरक़ के बजाय मगरिब से निकलना, मुखालिफ सिमत से सूरज का निकलना, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। जब सूरज अभी तक मगरिब से नहीं निकला, मशरक़ के बजाय ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आए, तो ये क़यामत की निशानियाँ, दज्जाल का आना, ये तमाम अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। तो क़यामत कैसे आ सकती है? लिहाजा क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। इन पृथ्वी वालों को, नासा वालों को ये जो खबरें न्यूज़पेपर में छपी है उसकी हकीकत क्या थी, सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुई हैं उसकी क्या हकीकत है, वो जाने, उनका काम जाने। क़यामत अभी तक नहीं आने वाली। कुरान हदीस की रोशनी से मैंने आपको बता दिया है। लिहाजा इस किस्म की खबरों के ऊपर तवज्जो ना दी जाए। डरने की कोई बात नहीं है। उधर कोरोना वायरस की वजह से लोग डरे हुए हैं और तरह तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। इस खौफ के आलम में और ज़्यादा मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है। तो कामिल ईमान वाला इन खबरों से डरता नहीं है, अल्लाह के ऊपर उसका यकीन होता है। ऐसी खबरों को फैलाने से वो दूसरों को भी रोकता है, खुद भी रुकता है। और इस वीडियो को आपसे दरख्वास्त है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस
خوف کے عالم میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچے اور ان کا ایمان محفوظ ہو سکے۔ حقیقت اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سامعین کو بھی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہو سکا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔